अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफुर रहमान। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलें। नाज़रीन, लियाकत खटक को खैबर पख्तूनख्वा की काबीना से निकाल दिया गया है और वजह क्या बताई जा रही है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की हिमायत की थी। नाज़रीन, इसके पीछे असल कहानी क्या है जो आपको बताया जा रहा है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और इसके पीछे जो असल वजह है वो क्या है, असल कहानी क्या है, उस असल कहानी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन, परवेज़ खटक के जो हलके से केपी में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत गई है सीट, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धचका लगा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले बलूचिस्तान से भी हारी है, सिंध से भी हारी है और अभी केपी में से भी हारी है, लेकिन सबसे बड़ा धचका इनको केपी से लगा है कि परवेज़ खटक का जो हलका था उसी में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सीट जीती है। नाज़रीन, उस पर बड़ी जो है एक ख़बर सामने आई है कि लियाकत खटक साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है काबीना है खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ से निकाल दिया गया है। और वजह यह बताई जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की हिमायत की थी। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग PK 63 की बात कर रहा हूँ, KP की, जो नून लीग के वहाँ पर थे इफ्तिखार वली साहब, KPK में वहाँ से जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उनकी हिमायत की है लियाकत खटक साहब। तो नाज़रीन, ऐसा नहीं हो सकता। इसके पीछे इसकी क्या वजह है वो मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, अगर तो लियाकत खटक साहब इफ्तिखार वली यानी नून लीग के जो रहनुमा थे उनकी हिमायत कर रहे थे तो इलेक्शन कैंपेन में कर रहे थे ना। अगर इलेक्शन कैंपेन में कर रहे थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जानती थी कि ये उनकी हिमायत कर रहे हैं, तो नताइज का, इलेक्शन के नताइज का इंतज़ार क्यों किया गया? इनको उसी वक्त तो निकाल दिया जाता ना काबीना से। इलेक्शन का नताइज का ऐलान किया, जब इंतज़ार किया गया और इलेक्शन के नताइज आए और इनको गुस्सा जब आया तो इन्होंने गुस्सा फिर लियाकत खटक पर निकाला और लियाकत खटक को काबीना से बाहर निकाल दिया। नाज़रीन, उसके बाद ये जो कशीदगी थी परवेज़ खटक और लियाकत खटक साहब के दरमियान थी, उसके बारे में बात करते हैं। वो आज या कल की कशीदगी नहीं थी, वो अक्टूबर 2020 से जो है कशीदगी चली आ रही थी। और वो कशीदगी क्या थी? नाज़रीन, परवेज़ खटक ने एक रैली निकाली थी अक्टूबर में, और आप जानते हैं कि जब रैली या जलसे होते हैं तो कारकुन जो है आपस में ही गुत्था गुत्था हो जाते हैं और झगड़ पड़ते हैं। इसी तरह हुआ रैली में भी, और रैली में दो ग्रुप जो है आपस में झगड़ पड़े, और उसमें जो एक ग्रुप था वो लियाकत खटक साहब का था, दूसरा ग्रुप था परवेज़ खटक साहब का। नाज़रीन, फायरिंग भी हुई, और जो लियाकत खटक साहब का ग्रुप था, कहा जाता है कि उसकी ग्रुप की जो सरबराही कर रहे थे वो लियाकत खटक के बेटे आहद खटक साहब थे। नाज़रीन, आहद खटक साहब के जो वहाँ सरबराही कर रहे थे, तो लियाकत खटक साहब जो थे वो चाहते थे कि आहद खटक को टिकट मिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन वो टिकट मिल नहीं रहा था। नाज़रीन, वो टिकट क्यों नहीं मिल रहा था उस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। उस पर भी बात करेंगे कि वो टिकट इनको मिल क्यों नहीं रहा था आहद खटक को। उसके पीछे भी परवेज़ खटक ही कसूरवार थे, परवेज़ खटक की वजह से वो टिकट नहीं मिल रहा था। नाज़रीन, ये जो कशीदगी थी ये चली आ रही थी, और फिर कुछ महीनों बाद कहा गया कि इनकी जो है सुलह हो गई और जिरके में सुलह करवाई गई है। और जो लियाकत खटक थे वो परवेज़ खटक के दफ्तर गए और जाके वहाँ गले मिले और बताया गया कि अब सब कशीदगियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। और मीडिया पर भी खबर चलाई गई कि अब लियाकत खटक और परवेज़ खटक के दरमियान कोई कशीदगी नहीं है, उनकी सुलह हो चुकी है। लेकिन कशीदगी ख़त्म हुई नहीं थी। अभी भी लियाकत खटक चाहते थे कि आहद खटक को टिकट मिले, लेकिन टिकट मिल नहीं रहा था। नाज़रीन, टिकट क्यों नहीं मिल रहा था? नाज़रीन, परवेज़ खटक ने अपने ही रिश्तेदारों को KPK में इतने जो है टिकट बांट दिए थे कि अपने ही रिश्तेदार सारे वो ले आए थे काबीना में। और अब काबीना में ही सवाल उठाया जा रहा था कि आपको कोई और नहीं मिलता, आप अपने ही रिश्तेदारों को टिकट बांटे जा रहे हैं, तो अब और किसी को टिकट देने की गुंजाइश बाकी बचती नहीं थी। इसीलिए आहद खटक को भी अब टिकट मिल नहीं रहा था, जिससे लियाकत खटक साहब भी बड़े जो है एक कशीदगी का शिकार थे और परवेज़ खटक से काफ़ी उलझ रहे थे। नाज़रीन, एक तो ये वजह होगी। नाज़रीन, दूसरा ये कि लियाकत खटक साहब ने जो अभी फरवरी, ये अभी आज से कुछ 20 एक दिन पहले की बात है, लियाकत खटक साहब ने एक बयान दिया, और बयान में उन्होंने क्या कहा कि मैं एक कमज़ोर और पावरलेस सा वज़ीर हूँ और मैं इमरान खान साहब ने मिलना चाहता हूँ और उनसे अपने दुख दर्द का इजहार करना चाहता हूँ। इस बयान के बाद काबीना के लोगों ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी थोड़ी तनकीद की कि ये क्या बात कर रहे हैं आप, क्यों आप इतने कमज़ोर अपने आप को बता रहे हैं। नाज़रीन, जो परवेज़ खटक का बयान था कि मैं करना चाहूँ तो इमरान खान साहब की हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती, वो दरअसल में इमरान खान साहब को नहीं सुना रहे थे परवेज़ खटक साहब, वो सुना रहे थे अपने भाई लियाकत खटक को
कि अगर मैं ना चाहूँ तो तुम सियासत में एक दिन भी नहीं चल सकते, और ये लियाकत खटक को सुनाने के लिए उन्होंने ये बयान दिया था। नाज़रीन, ये एक जो खबर थी ये आपको बताना ज़रूरी थी, जो मीडिया पर आपको नहीं बताई जा रही थी। ये उसकी असल कहानी थी, जो उस वाक़े के पीछे जो कहानी छुपी थी वो ये कहानी थी। नाज़रीन, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।